चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। फिर से हम लौट आए हैं एक नई वीडियो के साथ। हम सबको पता है कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट क्रिकेट को लेके इंडिया में होस्ट होने वाला है, जिससे कहेंगे हम वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप है। ये 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, फुल ऑफ थ्रिल रहेगा। बहुत अच्छी टीम्स हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। वार्म अप मैचेस में हमने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, तो बहुत इजी किसी भी टीम के लिए नहीं रहने वाला है। बिल्कुल, मैं पहले ही आपको बता दूं, एक बहुत ही टफ कंपटीशन है, क्योंकि मेरे हिसाब से 6 टीमें हैं जो कि 4 की प्लेस लेने के लिए लड़ेंगी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीमें हैं जो कि आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन मीनवाइल हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया की टीम के बारे में कि कौन कौन से प्लेयर्स हमारे फेवरेट रह सकते हैं, प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, एंड सेलेक्टर्स के हिसाब से कौन से वो बेस्ट डिसीजंस हैं जो कि उन्होंने लिए हैं, या फिर कौन से पोजीशन पे कौन सा बंदा सबसे अच्छा खेलने वाला है, एंड एक रेगुलर एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। तो काफी सारी चीजें हम आज के इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं कि हम लगातार जब से आईपीएल खत्म हुआ है इंडिया को बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। जितने भी इंडिया के मैचेस हुए, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, T20 हो, स्पेसिफिकली ओडीआईज बहुत ज्यादा हुए हैं आपके आईपीएल के बाद। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि हम आपको वो सारी चीजें बता सकें जो हमारे को लग रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें आप लोगों को। हम काफी ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उस चीज़ पे। हम भी नई नई चीज़ें सीखते हैं और उसमें हमारे को काफ़ी बेटर एक आउटकम देखने को मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोगों ने एनालाइज करी हैं वो वैसी हुई भी हैं। जो हम लोगों ने ओवरऑल जो सीरीज़ गई हैं, आपने हमारी रेगुलर बेसिस पे अगर वीडियोस देखी होंगी तो लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किस हिसाब से प्लेइंग 11 खेलने वाली है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो पहला मैच है उसमें किस हिसाब से प्लेइंग 11 खेलेगी। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम कुछ ऐसा कवर करने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्वियसली एक टीम के अराउंड रहते ही हैं। एक क्वेश्चंस है जो टीम मैनेजमेंट को होंगे या फिर कैप्टन को होंगे। हम एज फैंस कुछ अलग सोच रहे हैं या फिर कुछ अलग होने वाला है, या फिर किसी तरीके से ये प्लेइंग 11 या फिर आपके टॉप जो ये 15 की स्क्वाड है इसमें कैसा प्लेयर्स को रिवॉल्व करा जाएगा, ये चीज़ हम इस स्पेसिफिक वीडियो में देखेंगे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो इंडियन क्रिकेट के इस वर्ल्ड कप के अराउंड है जो हम देखने वाले हैं, उसमें क्वेश्चंस होंगे कि क्या इंडिया को मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड की ज़रूरत है, क्या जडेजा जो है वो आपके लिए उस पोजीशन जिस पोजीशन पे वो आते हैं एक करेक्ट बैटर रहेंगे। फिनिश आपके लिए जो इनिंग्स है, आपकी जो बैटिंग इनिंग्स है उसमें आपको कौन अच्छी सी एक फिनिश ला के दे सकता है, क्योंकि वो काफ़ी आजकल ओडीआई में भी आपने वार्म अप मैच में भी देखा होगा किस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया फिनिश करती है, किस हिसाब से इंग्लैंड अपनी इनिंग्स फिनिश करती है, न्यूजीलैंड अपनी और साउथ अफ्रीका अपनी इनिंग्स फिनिश करती है। इंडिया के तो आपको पता है वार्म अप मैचेस नहीं हुए तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। वैसे इंडिया की जो फिनिशिंग आपने देखी थी वो लास्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखी थी, तो ज़्यादा आपको देखने को मिला नहीं था वहाँ पे ज़्यादा कुछ। तो ऑब्वियसली अगर आप अब आ जाए तो ये सब क्वेश्चंस है, क्या इंडिया चेस करते हुए 340 प्लस का अगर टारगेट कभी उनको मिलता है क्योंकि इंडिया में ये वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या वो हो सकता है? क्या टेल एंडर्स को आप जो आपकी एक प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से रही है, क्या आप उनको बहुत जल्दी ख़त्म करके जो 15, 20 या 25 रन का जो आप एक्स्ट्रा अपने आप को टारगेट दे देते हो वो आप कम कर सकते हो? तो ये सारे क्वेश्चन हम इस स्पेसिफिक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हुए आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आर्यन एक काम करते हैं कि हम लोग टीम बाय टीम जो हमारी इंडियन टीम है उसमें हम लोग बैटर्स, ऑलराउंडर्स, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, एंड फिर हम अपने यूजर्स को इन क्वेश्चंस का भी आंसर देंगे कि हमारे हिसाब से क्या सही रहते हैं इन सब चीजों में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसको काउंटर वो भी करेंगे। तो देखते हैं कि क्या। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, जो हमारे ओपनर्स हैं। तो जैसा कि मुझे पता है, मैं देखता आ रहा हूँ कि पिछले 1 साल में अब काफी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, एंड ओपनिंग हमारी इतना बड़ा कंसर्न नहीं थी। रोहित शर्मा का हल्का सा डिप आया था परफॉर्मेंस में, बट मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा विल बी अ बिगर स्टार देन एनीवन एल्स, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है एंड ही इज इन अ स्पेक्टेकुलर फॉर्म। तो वो कर सकते हैं इस बार, एंड ओपनिंग हमारी कंसर्न नहीं भी रही है क्योंकि पहले शिखर धवन थे, हमें पता है कि कितना अच्छा खेलते थे, वो लेफ्ट हैंड राइट का कॉम्बिनेशन भी था। तो इस बार शुभमन गिल उनको कवर कर रहे हैं यहाँ पे रोहित शर्मा के साथ, एंड मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ कि हमारी ओपनिंग जो है सॉर्टेड है इस समय। हमारा जैसे कि मैंने बताया कि 2013 से लेके अभी तक हमारे पास
जो टॉप ऑर्डर है यानी कि जो 1, 2 एंड 3 हमारे लिए प्रॉब्लम रही ही नहीं है। मेजर रन्स उन्होंने ही मारे हैं, और चाहे वो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली हो, या फिर बीच में ऑब्वियसली आप रोहित शर्मा और शिखर धवन के साथ इतना ज़्यादा आपको आदत हो गई थी उनको देखने की, आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हुई थी जब आपने शिखर धवन को बाहर किया था। लेकिन अब क्योंकि अब हमारे पास शुभमन गिल आ गए हैं, डेफिनेटली हम लोगों ने भी उनको यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज किया है कि शुभमन गिल किस हिसाब से जब उनका फॉर्म डिप हुआ था, लेकिन इस टाइम पे शुभमन गिल का फॉर्म बहुत अच्छा है। और रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो ओपनिंग पार्टनरशिप आपने देखी है थ्रू आउट द ईयर, 13 इनिंग्स ओवरऑल उन्होंने ओडीआई में खेली है, 87 की एवरेज रखते हैं वो अपनी इस ओपनिंग पार्टनरशिप की। अगर मैं बात करूँ तो 100 के ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है। आई थिंक 4 प्लस उनकी सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं, 5 प्लस उनकी हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं, और उनका एक हाईएस्ट पार्टनरशिप का भी वो भी था कि 212 रन उन्होंने लगाए थे। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली कभी शुभमन गिल फेल हो सकते हैं, कभी रोहित शर्मा फेल हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड विराट कोहली के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। विराट कोहली के बारे में ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली आप जानते हैं विराट कोहली किस हिसाब से अपना एक पॉजिटिव इंटेंट विदाउट प्रेशर लेके चलते हैं, तो वहाँ पे हमारे को डर नहीं है। टॉप 3 हमारे 100% सॉर्टेड है। तो यहाँ पे स्टैट्स के साथ हम लोगों ने आपको बताया कि कितना अच्छा उनका रोल रहा है इंडियन टीम की सक्सेस में, जितना ऑब्वियसली अभी तीनों फॉर्मेट्स में आपके इंडियन टीम जो है वो नंबर 1 पे है, और मोस्टली ये तीनों ही आपके काफी ज्यादा कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट्स में खेलते हुए ओडीआई फॉर्मेट में हम रिलाई भी थोड़ा ज्यादा करते हैं टॉप 3 पोजीशंस में, तो हम चाहेंगे कि वो 15-20 ओवर 25 ओवर जितना लंबा खेलें सही है, बट मिनिमम 10 से 15 ओवर वो लोग खेलेंगे तो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए काफी बेटर रहेगा एंड हम अच्छा स्कोर कलेक्ट कर सकते हैं। 100%। तो टॉप 3 सॉर्टेड है, बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। ऑब्वियसली फेलियर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली रहेंगे अमंग द हाईएस्ट रन स्कोरर्स। हाईएस्ट रन स्कोरर्स से हमारे को लेना देना नहीं है। हमारी टीम को हमारे को ये कॉन्फिडेंस है कि वो हमारी टीम को, हमारे नेशन को वो 100% जिताएंगे आने वाले मैचेस में, वर्ल्ड कप के आने वाले मैचेस में। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा मिडिल ऑर्डर की तरफ। नंबर 4 यार आप बताइए, जो कि सवाल पूरा इंडिया पूछते आ रहा है कि आखिर नंबर 4 पे खेलेगा कौन एंड कौन रहेगा वो परफेक्ट पर्सन जो कि वो उस चीज को कवर कर सकता है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे हिसाब से बहुत पर्सनल ओपिनियन है मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर एट नंबर 4, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं दिखता है बहुत ज्यादा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और वो क्लासिकल शॉट्स जो उनके होते हैं मज़े आ जाते हैं उनको देखने में, पर्सनल ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। आप अग्री करेंगे कि श्रेयस अय्यर के साथ अगर आप जाना चाहें, ऑब्वियसली हम दूसरे कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन हो सकता है। श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी रिलायबल हैं, लेकिन अभी प्रोन टू इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि अगर गलती से भी फिर से चोटिल हो जाते हैं तो वो उनका पूरा वर्ल्ड कप ये वाला उनके हाथ से निकल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे तरफ से ईशान किशन भी मुझे लगता है कि एक बार को वो कवर कर सकते हैं कि अगर हम नीचे स्काई और उनको खिलाएं हार्दिक पांड्या को, तो ईशान किशन से एक क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे, लेफ्ट हैंडर का एक क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व होता है। कंसिस्टेंसी, स्ट्राइक रोटेशन एक प्रॉब्लम है ईशान किशन जैसे प्लेयर के लिए। कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक मैच में वो 80 रन मारेंगे, दूसरे मैच में वो स्ट्रगल करते हुए 25 से 30 रन मारेंगे, तो वो उनका ऐसा प्रॉब्लम है। मेरे सबसे, अगर हम स्पेसिफिकली पहले मैच की बात करें जो कि चेन्नई में है, वहां पे आप प्रेफर कीजिएगा श्रेयस अय्यर को, वो बेटर रहेंगे। स्पिनर्स के अगेंस्ट भी वो वहां पे बेटर रहते ही हैं। तो फर्स्ट मैच के लिए श्रेयस अय्यर की जो स्टेबिलिटी, स्पिन के अगेंस्ट उनका अटैक, काउंटर अटैक और सारी चीजें देखने के बाद श्रेयस अय्यर। लेकिन ईशान किशन जस्ट बिकॉज पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अच्छा किया है और ही इज अ लेफ्ट हैंडर, काफ़ी बेहतर वो कर सकते हैं क्योंकि वो बीच में जो बॉलर्स को परेशानी आती है, वरना आप देखेंगे बॉलर्स का प्लान सेम ही रहेगा हर एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, वो सेम ही तरीके की आपको प्रॉब्लम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंडर के लिए फिर आपके लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड एक प्रॉब्लम बॉलर के लिए आ जाती है, तो वहाँ पे वो ईशान किशन इंडियन टीम के लिए बेटर हो सकते हैं। लेकिन पहले मैच के लिए हमारी तरफ से श्रेयस अय्यर। अब एक और चीज़ है, एक्सप्लोसिवनेस जो आती है, वो एक आउटसाइड एक चांस मैं बोलूंगा। नंबर 4 पे केएल राहुल एंड नंबर 5 पे ना ही ईशान किशन ना ही श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव। दिस इज जस्ट एन एक्सप्लोसिव चीज़ जो वो करने नहीं वाली इंडियन टीम, हमारा हम भी जानते हैं। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पे अगर आपको देखने को मिले और उनको बोला जाए कि यार आप जाओ और T20 खेलो यहाँ पे,
मतलब वहाँ पे बेटर हो सकता है बहुत। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब सूर्य कुमार यादव हमने देखा है कि ओडीआईज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट इन द लास्ट कपल ऑफ मैचेस ही प्लेड गुड एंड ही स्कोर्ड सम रन्स, गुड रन्स देयर। तो हमें लगता है कि अगर उनके जैसे आखिरी 5 ओवर भी बचे हैं, वो 42 या 45 ओवर में अंदर आते हैं खेलने, तो मुझे लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा हैंडी हो सकते हैं एंड 50, 60, 70 रन वो वहां पे मार सकते हैं। अगर आपने उनको देखा, वो बहुत फ्री माइंड के साथ जो उन्होंने वो सेकंड मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, क्या शानदार खेला। तो उन्होंने टी20 की तरह ही था वो, तो टी20 की इनिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो उतनी ज्यादा बेहतर निकल के आई थी फ्री माइंड के साथ, और एक मेरे हिसाब से प्रेशर हटा दिया था उन्होंने अपने ऊपर से, सारा का सारा प्रेशर हटा के माइंड सेट क्लियर करके उन्होंने जो बैटिंग करी थी वो चाहिए होगी शायद कुछ मैचों में, शायद इंडियन टीम उसके साथ जाए भी, या फिर नंबर 6 पे अगर कोई कभी मान लिए पोजीशन खाली हो जाती है तो वहाँ पे 6 नंबर पे सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली आ सकते हैं। एक्सप्लोसिवनेस की बात सूर्य कुमार यादव से हटके अब हमारे को चाहिए एक डिस्ट्रॉयर, हमारे को चाहिए एक प्रॉपर फिनिशर का रोल हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। हम हार्दिक पांड्या को एज फिनिशर देखते हैं, लेकिन जब से उन्होंने वो लीडरशिप रोल में आए हैं, एक लीडरशिप ग्रुप में जो इन्वॉल्व हुए हैं, तब से उन्होंने अपने आप का जो बैटिंग पेस है वो उसको थोड़ा सा कम किया है, स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा कम किया। ऑब्वियसली एंड में जाके वो एक्सेलरेट डेफिनेटली करते हैं, लेकिन उस हिसाब की एक्सप्लोसिवनेस कम देखने को मिल रही है। तो हमारे को वो डिस्ट्रक्शन हार्दिक पांड्या से भी चाहिए होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि 4 विकेट आउट हो जाए तो आप आओ और आप मारने लग जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन आपको एंड में जो 5 ओवर हैं आपको वहाँ पे स्ट्राइकर अपना ऊपर करना ही पड़ेगा। ये भी एक थोड़ी प्रॉब्लम रहे। लेकिन मैं लास्ट स्टैट्स देखूं हार्दिक पांड्या के, तो वो 3 ओवर आराम से खेलते हैं, बहुत ही धीरे। अब जैसे उनका प्लेइंग स्ट्रैटेजी हो गई है पता नहीं, लेकिन पहले हमने देखा है कि मतलब उन्होंने अपना रोल जो फिनिशर का है बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब अनएक्सपेक्टेड इनिंग्स भी देखने को हमको मिली है हार्दिक पांड्या से, कि उन्होंने मतलब आउट ऑफ द ब्लू आगे इतने रन बना दिए हैं 15-20 बॉलों में, या फिर ऐसे बहुत ज्यादा है। बड़े मैचों में हमने ऑब्वियसली देखा है कि उनका प्रेशर हैंडल करने का तरीका, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो भले ही थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हो, लेकिन जो उनके रन स्कोरिंग एबिलिटी है उन पे कहीं भी हैम्पर नहीं आता है। उनके स्टैट्स हम सबको ही पता है कि वर्ल्ड क्लास स्टैट्स हैं उनके। 100%। तो हार्दिक पांड्या इस हिसाब से एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम नंबर 7 पे, रविंद्र जडेजा, एक अच्छे बॉलर, लेकिन हमारे को चाहिए उनकी बैटिंग, हमारे को चाहिए बैटिंग, और उसी बैटिंग जिस तरीके अपने हार्दिक पांड्या की तरफ से बात करी है, हमारे को करेक्ट बैटर चाहिए एट नंबर 7। ऑब्वियसली ऑपोजिशन के लिए तो ये रहेगा कि यार नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर आ रहा है बैटिंग करने के लिए, तो उनको तो डर लगेगा ही, लेकिन जडेजा को भी अपना जो गेम है वो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। करेक्ट बैटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उस हिसाब से स्ट्राइक रेट नजर नहीं आ रहा है हमारे को, वो टाइम लेते हैं अभी भी। तो हमारे को फिनिशिंग एबिलिटी जडेजा से चाहिए, जो हमारे को एज मैटर मतलब देखा जाए तो आईपीएल में देखने को मिलती है। आईपीएल में भी मुझे नहीं लगता है कि आर्यन इस बार हमें देखने को मिली इतनी बड़ी कोई इनिंग देखने को मिली। फाइनल तो चलिए ठीक है, 3-4 बॉलें उन्होंने खेली थी आके, अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, हम सबको पता है बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन यही है कि जब हमने नहीं देखी है इनिंग पिछले 1 साल में, मुझे याद नहीं है होगी पर्सनली, बट मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कि उन्होंने 40-45 रन से ज्यादा लास्ट कब मारे। वो स्टैट्स भी है ना कि ओडीआई में तो इंडिया में उन्होंने बहुत टाइम से 50 भी नहीं मारा था। एक छक्का उन्होंने अभी रिसेंटली छक्का मारा था उन्होंने, बहुत टाइम बाद उन्होंने मारा था। तो ये सब चीजें देखने वाली होती हैं। जडेजा ऑब्वियसली एक टॉकिंग पॉइंट है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, आपके बैटिंग ऑर्डर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को बाहर करा गया है, मैं तो बोलता हूँ क्योंकि बैटिंग में तो अक्षर पटेल बेटर ही थे रविंद्र जडेजा से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि आप देखिए ना इंग्लैंड की टीम में मोइन अली कितने नीचे आ रहे हैं, तो फिर आपको उस हिसाब से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग इतनी डेप्थ तक है कि आपको 9वें नंबर पे जो प्लेयर आएगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग करने वाले हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें ये है कि जो हमारे जो टॉप 5 टॉप 6 हैं वो अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इस बार, तो शायद इतनी जरूरत ना पड़े, पर जब पड़ेगी तो जरूर पड़ेगी और बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि फैंस भी देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है। आपके घर पे हो रहा है वर्ल्ड कप, इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप, तो वो सब चीजें भी आपको देखने वाली होगी 100%। तो ये हो गई आपकी बैटिंग, पूरी की पूरी बैटिंग के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, सारी चीजें देख ली हैं। अब थोड़ा बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग के बारे में हम आपको थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं, एज गुड एज बिफोर, पहले से बिल्कुल बेटर क्योंकि उस हिसाब से वो उनकी बॉलिंग स्विंग हो रही है, सीम और स्विंग हो रही है जहाँ पे होनी जरूरी है। चेन्नई जैसे ग्राउंड पे आपको तो अच्छी बेहतर देखने को मिलेगी, अहमदाबाद जैसे ग्राउंड पे आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वहाँ पे। तो जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली 100% फिट बैक इनटू द टीम,
और हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं उनके लिए। अब थोड़ी बात करते हैं हम हमारे लास्ट 1-1.5 साल के बेस्ट बॉलर की ओडीआई में, मोहम्मद सिराज। नंबर 1 ओडीआई बॉलर तो आप जानते ही हैं, वो हैं ही, ऑब्वियसली हैं, कोई इसमें शक नहीं है। पावर प्ले में 2022 से उनके स्टैट्स बताते हैं, पावर प्ले में स्पेसिफिकली 32 विकेट्स, 15.88 की एवरेज है और 22.9 की उनकी स्ट्राइक रेट है। हमारे को स्टैट्स हम बता रहे हैं, सीधा सीधा स्टैट्स बताते हैं किस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं। 15 की एवरेज होना ओडीआई में बहुत ही बढ़िया, और 22 के स्ट्राइक रेट के साथ बॉलिंग करना। हमारे को बताने की जरूरत भी नहीं है, श्रीलंका के अगेंस्ट 6 विकेट का हॉल खत्म करके रख दिया। मतलब उसके बाद तो एकदम ही ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको आ जाना चाहिए, क्योंकि वो 5 विकेट हॉल 6 विकेट बल्कि उन्होंने लिए, और पूरी की पूरी टीम ही उन्होंने बड़े कॉन्टेस्ट में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पहले पिटते थे वो बहुत ज्यादा, फिर वो पिटते ही रहते थे। अब अगर पिटते भी हैं तो कमबैक इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वो जो पिटना होता है वो छुप जाता है। उस चीज पे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उन्होंने वर्क बहुत ज्यादा किया है, कि अगर उनका एक ओवर खराब जा रहा है तो वो अगले ओवर में जरूर कमबैक करेंगे, विकेट नहीं तो कम से कम लोएस्ट इकोनॉमी जरूर वो ओवर निकाल के आपको देंगे। इस बात का कॉन्फिडेंस अब सिराज में हमें भी है। तो मोहम्मद सिराज की वजह से क्या हुआ है ना, बाकी बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिला है। तो ये तो पावर प्ले में मोहम्मद सिराज का था। ओवरऑल पावर प्ले के अगर हम बारे में बताएं पिछले 1-1.5 साल में, तो 42 इनिंग्स में 80 विकेट्स इंडिया लेती है 25.2 की एवरेज के साथ, 1.9 विकेट्स पर इनिंग्स, यानी कि हर 10 ओवर में आपके पावर प्ले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आपके पास एक तो आई जाती है, 2 भी विकेट्स आपको मिल जाती हैं। तो इतना बेहतर आप स्टार्टिंग में अगर आप 2 विकेट्स ले लो पावर प्ले में तो एक अच्छी पोजीशन पे आप ओडीआई में आके खड़े हो जाते हो। तो इंडिया वहां पे बहुत ही अच्छा कर रही है मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली हम अश्विन और कुलदीप पे अब आ जाते हैं। अश्विन और कुलदीप डेफिनेटली जडेजा के बारे में बात कर ली है, अच्छे बॉलर हैं, हमारे देते हैं, वो अच्छी विकेट लेके दे देते हैं। अश्विन एक अच्छा ऑप्शन चेन्नई की पिच के लिए भी, आगे के पिचेस के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेंगे। मिडिल ओवर्स में ये लोग बॉलिंग करने वाले हैं। मिडिल ओवर्स हमारे लिए थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कुलदीप यादव जैसे प्लेयर और अश्विन जैसे प्लेयर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अश्विन ऑब्वियसली फंसाते हैं अपनी डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, और कुलदीप तो हमारे चाइना मैन है ही। बिल्कुल, कुलदीप के भी अगर आपको थोड़े हम स्टैट्स बताएं तो मिडिल ओवर में इंडिया के जो मिडिल ओवर में आप देखेंगे 41 विकेट्स, 18.39 की एवरेज और 24.3 का स्ट्राइक रेट है कुलदीप यादव का मिडिल ओवर्स में आगे। हाईएस्ट विकेट टेकर इन मिडिल ओवर्स पिछले 1 साल में स्पेसिफिकली कुलदीप यादव। बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिडिल ओवर्स का। यही प्लेयर्स क्या करते हैं, आपके मिडिल ओवर्स ऑपोजिशन के जो बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन रहते हैं उनको आउट कर देते हैं। हमारी प्रॉब्लम बच जाती है फिर टेल एंडर्स का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, 20-25 रन अगर आप बचा लो तो वो प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक अच्छे चांसेस रहने वाली टीम मेरे को यहाँ पे इंडिया की लग रही है। बिल्कुल, इंडिया तो मैं कहूंगा कि क्योंकि मैं पर्सनली इस बार रोहित शर्मा का फॉर्म देख रहा हूँ, उनका कॉन्फिडेंस जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो लेके जाएंगे टीम को लीड करके आगे तक। एंड ऑब्वियसली हम क्वालिफाई तो कर ही रहे हैं, यहाँ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम क्वालिफाई तो कर रहे हैं, होपफुली। हाँ, ये नहीं कि आप बाद में आगे बोलोगे भाई ऐसा नहीं ऐसा हो गया, बट होपफुली वी आर क्वालिफाइंग इनटू द क्वालिफायर्स एंड हम सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स जरूर खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, वो स्क्वाड है हमारे पास, एंड अमेजिंग लाइनअप है जो कि इस समय सुपर फॉर्म में है। तो अब हम आपके साथ नई वीडियो जरूर लेके आएंगे जल्द ही। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये इंडिया का प्रीव्यू देखा लीग 11 के साथ। जल्दी जुड़ेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेके। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।